शादी ऐसे लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसे में जो किसी का सपना ही शादी करने का हो तो देख तूनी, इतनी भी शादी के लिए उतावली ना हो। जब से शादी तय हुई है, जब से तो घर का एक भी काम नहीं कर रही है। क्या है माँ, घर का सारा काम मुझसे करवाती हो। एक बार शादी हो जाने दो, फिर मायके की तरफ तो मैं पलट कर नहीं देखूंगी। घर का काम कर कर के मैं थक चुकी हूँ। हाँ बिटिया, सही कह रही है। जैसे शादी के बाद तुझे तेरे ससुराल वाले सर पे बिठा के रखेंगे। अरे शादी के बाद जैसे कि तू अपनी जिम्मेदारी समझने वाली नहीं है, क्योंकि तेरे माँ ने नहीं समझी तो तू कैसे समझेगी बिटिया। कुछ भी हो जाए, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरी दादी मुझ पे दोष ना मारे। अरे सासू माँ, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी थी जो मैंने नहीं निभाई। जब से शादी हुई पलट कर मायके नहीं देखा, इतना जिम्मेदारी डाल दिया अपने मेरी पंखों पे। हाय रे सास बहू के ड्रामा। मैं तो अपने सास के साथ प्यार से रहूंगी। अब शादी हो जाती है टोनी चिड़िया की कुकू चिड़े के साथ, लेकिन कुकू चिड़ा जो शादी के सपने देखा करता था वो 2 महीने बाद ही थक गया और बोला, टुनी, अब शादी के 2 महीने हो गए हमारे, कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं चले जाती तुम? मैं भी दोस्तों के साथ मनाली का प्लान बना लेता हूँ। मनाली? अरे मुझे भी तो जाना था। अरे मनाली के तो मुझे ही क्या है। फिर अगले दिन जैसे ही कोको चिड़ा ऑफिस से घर आता है, टोनी चिड़िया सारे सामान करके रेडी रहती है। अरे तुमने बताया नहीं तुम मायके जा रही हो? अरे चलो कोई नहीं, चलो अभी छोड़ आता हूँ तुम्हें। मजाक करने की ना आपकी भी आदत नहीं जाएगी पति जी। मैं मायके नहीं जा रही, हम चल रहे हैं मनाली। अरे नहीं, वो तो मैं दोस्तों के साथ। अरे मैं भी तो दोस्त की तरह हूँ ना, देखो देखो, है ना? अरे नहीं, बीबी होती है, वो कभी दोस्त नहीं बन सकती। तुमको नहीं लगता थोड़ी स्पेस चाहिए? और तुम्हें भी इस ससुराल से छुटकारा हो, कुछ दिन तुम, तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारा टाइम। अरे फिर वही मैं, मी, मेरा, नो 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 नो, माय ऑल टाइम इन योर टाइम। तो फिर चलो मनाली। कोको चिड़ा तो टोनी चिड़िया के मायके ना जाने से परेशान था ही, लेकिन सास का क्या हाल है आइए वो भी देख लेते हैं। टोनी, ओ टोनी, अरे सारा घर फैला के रखती है, जानती है ना मेरे मायके वाले आने वाले हैं। तेरे घर में आने से पहले शीशे की तरह चमकता था मेरा घर, और अब देखो। अरे क्या माँ जी, काय का घर, घर घर घर। और जब तक 4 चीजें फैली ना दिखे ना, तब तक घर लगता ही नहीं था आपका घर, होटल लगता था होटल। अब कम से कम घर तो लगता है। अरे देख बहू, मेरे मायके वाले आने वाले हैं और उन लोगों के सामने मैं अपना घर ऐसे तो रख नहीं सकती। अगर ऐसा देख लिया मेरी माँ ने, मुझे तो छोड़ेगी नहीं। पता है कितना सिखाया था घर गृहस्थी के बारे में। मैं क्या कहती हूँ बहू, जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे तो कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती? बोल बोल, क्या कहती है? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, मायके वाले आपके आ रहे हैं और मैं मायके चले जाऊं? बताइए, 4 काम बढ़ेंगे, ऊपर से आपकी भाभी कितनी चालाक है। बोलेंगी देखो मैं है और बहू तो निकल गई। अरे नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, कितनी शिकायतें होंगी हमारे। अरे नहीं माँ जी, मैं ससुराल छोड़ के नहीं जाने वाली। सास की जैसी तो बोलती ही बंद हो जाती है और सोचती है क्या किया जाए। ये पंख फैलाकर उड़ने वाली टोनी चिड़िया कुछ दिन के लिए सही पर मायके जाए। वहीं पति भी परेशान, जब भी घूमने जाता टोनी चिड़िया साथ में। अब तो कुकू चिड़े के दोस्त भी कौवे कबूतर सब ताने मरने लगे थे। मनाली तो नहीं जा रहा होगा तो? क्यों? हाँ जा तो रहा हूँ, पर बीबी कह रही थी कि वो हाँ, अरे क्या बीबी के संग जा रहा है? नो खाना पीना। अच्छा कोई बात नहीं, समय भी बता देना कब जा रहा है।
हाँ हाँ, पर क्यों? वो कह रही थी सोमवार को। अरे वो इसलिए कि उस दिन हम नहीं आएंगे। और क्या है कि वो दोस्तों के सामने पति कुछ नहीं कर पाता और उसे बेइज्जती महसूस होती है, तभी वो सोच लेता है 2 दिन के लिए सही पर पत्नी को मायके भेज के ही मानेगा। लेकिन वो पत्नी के पास जाता है तो बोलती है, मैं बता रही हूँ, सासू माँ को समझा दो, ये बार बार मायके जाने की बातें ना कहा करें मुझसे। अरे उनका मायका आ रहा है, मैं क्यों मायके चली जाऊं? अरे क्यों चली जाऊं? मैंने तो अपनी माँ को शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं मायके नहीं आऊंगी। और अब ज्यादा माँ जी ने बोला ना, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, फिर बैठेंगे जेल में। हाय रे, पति तो ये बोलने आया था कुछ दिन के लिए ही तो मायके जा, पर पत्नी की बात सुनकर पति तो चुप ही रह गया। अरे वो सब छोड़ो, जो तुम कह रहे थे, तुम्हें जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बताओ ना। पति जोज की डरा था, कैसे बोल देता। अरे माता, कुछ दिन तो रहम करो, तू जाना कुछ दिन के लिए माँ के घर। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अब वो क्या है ना, मैं मनाली नहीं जा पाऊंगा, अर्जेंट मीटिंग आ गई है। सॉरी। अच्छा पति जी, अरे कोई बात नहीं, मैं ससुराल में कुछ दिन और रह जाऊंगी। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो? घर तुम्हारा है, जीवन भर तो तुम्हें यहीं तो रहना है, पर कभी कभी तो कभी कभी तो, हाँ कभी कभी तो मैं बता रही हूँ, तुम माँ बेटे के हरकतों को ठीक कर लो, नहीं तो कभी कभी तो तभी माँ भी आ जाती है। देख बेटा, मैं साफ कह रही हूँ, मेरे मायके वालों के बीच तेरी बीवी का तो कोई तमाशा नहीं चलेगा। माँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मासी, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा ही है, ऐसे नहीं निकाल सकती आप मुझे इस घर से। अरे बहू, निकाल कौन रहा है? निकाल नहीं रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मायके जाने के लिए बोल रही हूँ। दूसरे जंगल जाएगी, घूमेगी, वहाँ की हरियाली देखेगी, तेरा मन बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आ जाइयो घूम के। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बोली क्या कर लेंगे सासू माँ? मैं नहीं जाऊंगी। अरे बहू, बस बस बस, तुझे नहीं जाना है मत जा, लेकिन किचन 2 दिन मेरे ही पंख में रहेगी, मैं ही खाना बनाऊंगी। तू तो किचन में पैर भी मत रखती हो, पैर। मैं बता रही हूँ, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, मायके वाले। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मायके नहीं जाऊंगी। फिर पति और सास हार थक कर मायके जाने के लिए बोले ही नहीं कभी। अरे बड़ा चालू बन रहा है, मुझे मायके में, मैं मायके नहीं जाऊंगी। अरे इतना अच्छा तो हरा भरा ससुराल मिला है, मायके क्यों जाऊं? वैसे भी माँ से बोल के आए थे, कभी मायके नहीं आऊंगी। हाँ।